नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। वोटिंग हो गई है और बैलेट बॉक्सेस में सभी प्रत्याशियों की भविष्य सुरक्षित है, कैद है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो स्वदेश न्यूज ने कोशिश की कि ज्योतिष के आधार पे जानते हैं इन सवालों का जवाब कि आखिर ज्योतिष क्या कह रही है, सितारे क्या कह रहे हैं, क्या वो कुछ जवाब दे पाएंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सवाल सबके मन में है। आचार्य जी, आपका स्वदेश न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले जो सवाल सबके मन में है, हम लोग के भी मन में है, यही बार बार ये सवाल उठ रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो मध्य प्रदेश की कुंडली है वो क्या कह रही है। मध्य प्रदेश के जो ग्रह योग हैं वो संकेत तो बहुत अच्छा देते हैं। हाँ। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के भाग्योदय का समय चल रहा है। हाँ। चाहे पार्टी कोई भी आए, कैसी भी स्थिति बने, लेकिन मध्य प्रदेश एक राइजिंग स्टेट के रूप में लगातार वो उभरता रहेगा, ये उसके ग्रह योग बताते हैं। जैसे अभी आप ये कुंडली मध्य प्रदेश की है जी। तुला लग्न इसमें सूर्योदय की ये कुंडली है, तुला लग्न की, और अभी इनको बुध की महादशा चल रही है। सूर्य बुधादित्य योग इस कुंडली में बना हुआ है। तो सूर्य बुधादित्य योग के मायने ये होते हैं कि प्रदेश बुधादित्य मतलब सूर्य बुध को सूर्य बुधादित्य योग कहा जाता है। इसमें प्रोग्रेस लगातार होती है। अब विशेष बुध जब जुड़ जाता है तो महिलाओं का विकास विशेष रूप से अधिक होता है। तो आप पिछले कुछ वर्षों में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लागू हो रही हैं और प्रदेश विकास कर रहा है। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में भी बुध का एक अच्छा योगदान होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बुध का अच्छा योगदान होता है। मेडिकल के क्षेत्र में बुध का अच्छा योगदान होता है। तो इन सब ग्रहों गणनाओं को देखते हैं तो मध्य प्रदेश लगातार उसमें राइजिंग स्थिति में है। तो निश्चित रूप से ये तरक्की करेगा, चाहे सरकारें कोई भी बने, कैसी भी बने। तो मध्य प्रदेश में उसमें बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी। आपने बात की कि मध्य प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा है, राइज कर रहा है, महिलाएं राइज कर रही हैं। तो इस बार जो मध्य प्रदेश में वोटिंग हुआ है, जो वोटिंग प्रतिशत रहा है, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बिल्कुल। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये इससे महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ने से किसको फायदा है? महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी को फायदा है। एक्चुअली अभी हम कुछ ग्रहयोग बीजेपी के पुराने देखें, पुराने मीन्स हम 1.5 साल तक ही चले जाएं। मुझे लगता है कि हम 2022 से मध्य प्रदेश को देखना शुरू कर दें कि 22 से मध्य प्रदेश में बीजेपी को चंद्रमा की कुंडली, चंद्र की महादशा चली है। चंद्रमा प्रतिनिधित्व भी फीमेल्स का करता है और यहाँ पर लगातार जो सरकार बनी हुई थी उसकी साख पे लगातार बट्टा लगा 2022 से लेके अभी तक। और स्थिति तो चुनाव के 2-3 महीने पहले तक ये थी कि ये कुछ कवर कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। मतलब ये कह रहा हूँ बात चंद्र में राहु चलने से पहले। चंद्र में मंगल चला तो 19 सितंबर 2023 के बाद से स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। और ये परिवर्तन चंद्र और महिलाओं के कारण ही आया है। महिलाओं की लगातार फिर उसके बाद घोषणाएं कुछ होना शुरू हुई महिलाओं के लिए। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से इसमें प्रयास किए, कोई कमी किसी ने रखी नहीं है, परंतु महिलाएं जुड़ती हैं या चंद्र के साथ या बुध के साथ, ये जुड़ती है राहु के साथ। उनका एक बड़ा विशेष इसमें संबंध होता है, राहु शुभ जब रहे तब। और किस्मत ये है बीजेपी की, अभी राहु का भी परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए मैंने कन्फर्म कहा है कि महिलाएँ जो बढ़ेंगी वो बीजेपी की तरफ आएंगी। और बीजेपी के साथ जो महिलाएं जुड़ रही हैं उसने बीजेपी के बहुत बड़े डैमेज को कंट्रोल किया है और उसका इसमें उनको लाभ मिला है। तो जो लाडली बहना योजना है, जिसको कि लगातार बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि एक ये गेम चेंजर है जी, तो कुंडली के हिसाब से महिलाओं का बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेना और जो आपने चंद्र की बात करी और महिलाओं की जो बात की, उससे बीजेपी को फायदा जी, उससे पूर्ण रूप से बीजेपी को इसमें फायदा हुआ है। क्योंकि जो चंद्र का जब भी योग बनता है तब चंद्रमा का एक तो परिवार बहुत बड़ा है और 27 तो उसकी खुद की पत्नी है
तो वो और जितने भी तारे हैं ये सब उसी के बच्चे के रूप में मारे जाते हैं। तो एक ये ग्रुप बड़ा बन जाता है। और विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से अभी हम कुछ पुराने उनका रीडिंग करें तो उस रीडिंग में भी आता है कि महिलाएं बीजेपी के राज्य में ज़्यादा सुरक्षित रही हैं बनिस्बत कांग्रेस के राज्य में। और कारण है कि कांग्रेस को अभी गुरु की मादशा चल रही है। और इसी का कारण है कि गुरु की मादशा हम कांग्रेस को देखते हैं तो 3 मई 2011 से 2027 तक, और 3 मई 2011 से ही लगातार कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और उसके बाद वो डाउनफॉल की ओर जा रही है। और ये पूरा उनका सिस्टम चलता रहेगा 2027 तक। तो वहाँ पर कांग्रेस महिलाओं को रिझाने में उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। आप देख रहे होंगे जब आतंकवादी घटनाएं भी बहुत सारी घटती थी कांग्रेस के टाइम पे, हर जगह बम फूट रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ये बड़ा देश में अराजकता का माहौल बहुत बड़ा बना हुआ था। चूँकि गुरु से पहले जो महादशा चली राहु की, उस महादशा में पूरा 16 वर्ष तक ऐसा होता रहा। और अब गुरु जब आया है तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की जो कुंडली है चंद्र की, इससे गुरु, चंद्रमा और गुरु का एक संबंध होता है। या तो ये गजकेसरी योग बनाते हैं, वो जब विरोध में खड़े होते हैं तो वहाँ पर चंद्र भारी पड़ता है गुरु के ऊपर। तो कारण है कि गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में है कांग्रेस के, और सप्तम भाव में मिथुन राशि का गुरु है, तो ये बहुत अधिक सफलताएं नहीं देता है। तो इसलिए अभी कांग्रेस 2025 तक लगातार डाउनफॉल पर रहेगी और लोकसभा चुनाव में भी इन्हें बहुत करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये स्थिति बनती है। और वही स्थिति है कि बीजेपी धीरे धीरे महिलाओं को उसने कवर किया तो उसने काफ़ी सारा डैमेज इसमें कंट्रोल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। डैमेज कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने लाडली बहना योजना से, ठीक है, ये सितारे भी कह रहे हैं जी। अब बात करते हैं वो सवाल जो सबके मन में किसकी सरकार बन रही है, सितारे क्या कह रहे हैं? सितारे इसमें देखो, इसमें दर्शकों को ये बात बहुत अच्छी जानना जरूरी है। हाँ। कि आप ये कहें कि ज्योतिष एक पत्थर की लकीर है, वो आप बिल्कुल भूल जाएं। हाँ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि 50-50 एक कैलकुलेशन होता है। 50 के ऊपर 75% तक देवज्ञ की जो साधना है उसका काम होता है, 75 से 85 तक उसके ऊपर देवी कृपाओं का असर आता है, और 85 से 100%, 15% ब्रह्मा जी उसको अपने पास में रखते हैं। इसलिए ज्योतिषीय गणनाएं 75% तक तो सही जाती हैं, उसके बाद फिर तालमेल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उस बेस पे आपको मैं बतला रहा हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं। इसमें हम पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में कांग्रेस को जो अधिक मत मिला था, वो मत इसलिए मिला था कि मध्य प्रदेश की जो 2016 के बाद बुध की महादशा चल रही है, हाँ। बुध में युवाओं को फ़ायदा होता है, हाँ। और पढ़े लिखे व्यक्ति को फ़ायदा होता है और उससे उनको लाभ मिलता है। कांग्रेस को फ़ायदा उस बात का मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उन्होंने चेहरा आगे किया, कमलनाथ को बनाया, तब जाकर कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस ने फिर उसी युवा का अपमान करना शुरू कर दिया, उसके नतीजे ये हुआ कि इनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो पहली स्थिति तो ये है कि युवाओं का समय मध्य प्रदेश में चल रहा है, यदि जो युवाओं पर फोकस करेगा उसको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ उसको नहीं मिलने वाला। तो एक स्थिति तो ये क्लियर है। अब दूसरी स्थिति ये है कि विवाद होता है शिवराज और कमलनाथ। हाँ। शिवराज जी और कमलनाथ जी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों की स्थिति ठीक आती है, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस की कुंडली मिलाई जाए तो फिर वो शिवराज जी पर भारी पड़ जाते हैं। इस चुनाव में कोशिश बीजेपी ने की है नहीं की है तो मैं नहीं कह सकता, चुनाव के परिणाम इसमें बता देंगे कि बीजेपी ने शिवराज जी को कितना आगे पीछे किया। यदि दीन ईमान के साथ में बीजेपी ने यह सोच लिया कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो गारंटेड है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और यदि इनके मन में थोड़ा सा भी पाप भरा हुआ है कि थोड़े से जीते तो शिवराज जी बनेंगे, बम्पर जीते तो शिवराज जी बनेंगे, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, गारंटेड। मतलब जी, मतलब आचार्य जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे, इसके पीछे कुछ कारण है? इसके पीछे कारण वो मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश को बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनने के योग बनते हैं, 2-3 लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, या एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री बनने के इसमें योग बनते हैं। अब दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि यहाँ पर सिंधिया जी को यदि आगे किया जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आती हैं। व्यक्ति योग्य है, व्यक्ति सीनियर है, सांसद से यहाँ आ रहा है, वो बुद्ध से उसका तालमेल पूरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति सिंधिया जी से मेरा संबंध है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो युवा स्थिति में हो और सीनियर हो,
वो व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री बनेगा और एक उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेगा। कांग्रेस में भी पहले भी उन्होंने यही गलती की, कमलनाथ जी के साथ यदि 2 उप मुख्यमंत्री या 1 उप मुख्यमंत्री बना देते तो ये सरकार गिरती नहीं, जो युवा होता। तो अभी भी स्थिति ये बनती है कि मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, एक मुख्यमंत्री होगा और एक उप मुख्यमंत्री बनने के योग बनते हैं। और कांग्रेस ने सोचा कि हमें टोटल कमलनाथ को बनाना है, तो कांग्रेस की भी लुटिया डूबने वाली है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो मन के अंदर कई चीज़ें जो होती हैं वो ब्रह्मा जी पढ़ते हैं और उसके अनुसार वो रिजल्ट दे देते हैं। इसलिए मैं 15% मुझे शंका है कि यहाँ पर नहीं बनेगी। और फिर आपका कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। हाँ, यदि ये सोचा इन्होंने कि हम सिर्फ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाकी नहीं बनेंगे, तो फिर कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं बनेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा जी का जो काम है वो यही काम है कि आपके मन की बात को ताड़ के उसके अनुसार रिजल्ट को देना। तो इसलिए वो उलटफेर इसमें कर देते हैं। अब मूल प्रश्न जो आपने मेरे से बड़ी उससे पूछा था कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बनेगी, हाँ। तो वहाँ पर ये कन्फर्म है कि दोनों पार्टियां 105 सीटें क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 105 सीट आने वाली है। ये इनकी कन्फर्म सीटें हैं जिसमें कोई नहीं है। हाँ। अब वो 15-20% का फिर संदेह खड़ा होता है कि जो 20 सीटें आएंगी उन 20 सीटों के अंदर 500 वोट से लेकर 2500 वोट के अंदर हार जीत होगी। 2,500 भी नहीं बल्कि 2,000 वोट के अंदर ही वो 20 सीटें आने वाली हैं। वहाँ यदि हम गणना करते हैं तो महिलाओं के हिसाब से वो सीटों का अधिक तालमेल बीजेपी की तरफ आता है। लेकिन इन्होंने फिर सोचा कि हमने शिवराज जी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो वो 20 सीटें फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। खेल है आपकी सोच का। यदि आपने सोचा हुआ है कि हम अकेले कमलनाथ जी को बनाएंगे तो आप निपट जाओगे, एक उप मुख्यमंत्री दिया तो चीज़ आपके पक्ष में। बीजेपी ने सोचा हमें शिवराज जी रिपीट करने हैं तो शिवराज जी प्रदेश की लुटिया डुबोने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। तो 20 सीटों का जो तालमेल है वो अंतर्मन का तालमेल है। जिसने प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा सोचा उसका इसमें भाग्योदय हो जाएगा। और चांसेस उसमें, चूँकि चंद्र है बुध है, इसलिए महिलाओं के बीजेपी के पक्ष में आने के चांसेस इसमें अधिक बनते हैं और सरकार बीजेपी की बनती हुई इसमें फिर दिखाई देती है। आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से जो कुंडली कह रही है बीजेपी की और मध्य प्रदेश की, उस हिसाब से और जो सितारों का प्लेसमेंट है जी, पलड़ा बीजेपी का भारी है जी। और बीजेपी अगर एक युवा फेस को प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि युवाओं का समय है जी, तो वो बीजेपी के लिए फेवरेबल है। यानी आप कहना चाह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सबसे उभर के आ रहे हैं सीएम के रूप में। उनका एक योग है और यही कारण है कि अभी बीजेपी के कम से कम 50% मंत्री हारने वाले हैं। अच्छा। ये जितने भी जिस तरीके से हुआ है वो बीजेपी को एक बड़ा डैमेज वहाँ से भी होगा। उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, पर वो ग्रह जो होते हैं वो अपना काम कराए बिना नहीं रखते हैं। तो जहाँ बीजेपी के बड़े लोगों में डर था कि इनको हटाएंगे ये हो जाएगा, उनको हटाएंगे हो जाएगा, तो वो सब अपने आप ही कुदरत उनको हटा देगी और आगे आपको नीट एंड क्लीन छवि के लोग आपको दिखाई देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है हाँ, वो बीजेपी की ज्यादा है सरकार बनाने की। वैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों 105 सीट्स ला रही हैं, लेकिन महिलाओं के वोट के कारण, युवाओं के कारण जो है बीजेपी को एज है। अगर हम पॉकेट्स की बात करें, चाहे हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, मालवा की बात करें, अगर इन रीजन्स की बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के परफॉर्मेंस को? इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर यदि हम बुंदेलखंड देखते हैं तो बुंदेलखंड लगभग बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा। विंध्य में भी बीजेपी की पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा है। चंबल क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान की स्थिति वहाँ पर बहुत अधिक बनती है। वहाँ तो क्योंकि चंद्र चलता ही नहीं उस दिशा पे, यदि उत्तर पे जाए तो उसकी नेगेटिव दिशा आती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती इसमें दिखाई देती है। तो मतलब 4 में से 3 दिशाएं तो बीजेपी के फेवर में हैं और स्थिति लगभग ठीक बनती है। आचार्य जी, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर मेरे मन में आ रहा है कि आपने भी देखा होगा प्री पोल्स लगातार आ रहे हैं, उसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस बढ़त में है, फिर आप उसको कैसे देखते हैं? उसको देखो, प्री पोल्स भी
एक तरीके से वो लोगों के द्वारा की गई बातचीत के अनुसार निकलता है, लेकिन वहाँ भी जो 500 वोट से 2000 वोट होते हैं वो वहाँ भी प्री पोल डिस्टर्ब हो जाता है, और इसलिए प्री पोल जो आते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो भगवान के हाथ में 15% ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखा हुआ है, इसमें फिर कन्फ्यूज़न होता है। तो वहाँ वो प्री पोल्स में सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, जिस गति को देख रहे हैं उस सब, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि अधिक परसेंटेज की जो वोट होती है वो विपक्ष को ज़्यादा जाती है, पक्ष को कम जाती है। और फिर जब जो लोगों से जानकारी ली जाती है कि करके इकट्ठा करते हैं, तो उसमें जनरली जानकारी होती है मेल से अधिक होती है, फीमेल से कम होती है। फीमेल उतनी जानकारी दे भी नहीं पाते, और ये खेल यहाँ पर फीमेल का हो रहा है। तो वहाँ मुझे दिखता है कि ये गणित इस बार थोड़ा सा उनका कमज़ोर रहेगा। वहाँ की जो 15% भगवान के हाथ में है वो तो है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में श्योर शॉट बीजेपी की सरकार, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, हाँ, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बन जाएगी, क्योंकि सितारे ऐसे अलाइंड हो गए हैं। हाँ, महिलाओं ने वोट दिया है, यूथ का फेवर है, और मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा बनेगा, कोई नया चेहरा आएगा आपके हिसाब से। तो आपने कहा है कि इसमें सबसे प्रबल दावेदार या जो सबसे जो मुख्य चेहरा जो सामने आ रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ रहा है, और साथ में एक डिप्टी सीएम भी रहेगा। जी जी। तो 2003 से पहले जो स्थिति थी मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और 2 डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो स्थिति एक बार फिर से अब 2023 के चुनाव के बाद रिपीट होने वाली है। जी, ये इन्होंने यहाँ भी किया ना, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किया, एक सीएम एक डिप्टी सीएम कर दिया। वहाँ डिप्टी सीएम युवा हैं, डिप्टी सीएम बुजुर्ग हैं। राजस्थान में भी फिर उन्होंने किया, एक को डिप्टी सीएम कर दिया, एक को सीएम कर दिया। तो ये जो स्थिति है इसको बैलेंस करने के लिए ज्योतिष के अनुसार बहुत काम की होती है। तो वो यहाँ भी ये कर सकते थे, 1 साल पहले सीएम ये रहते, एक डिप्टी सीएम बना देते तो भी काफ़ी अंतर आ जाता। तो वो स्थितियाँ बन रही है, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। अगर ये आपने कहा था कि अगर कांग्रेस भी एक डिप्टी सीएम बनाती तो 2020 में जो उनके हाथ से सत्ता फिसल गई वो नहीं फिसलती, और अभी भी बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो जाती अगर एक मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम होता। लेकिन आगे आने वाले समय में जो नई सरकार बनेगी उसमें डिप्टी सीएम के योग बन रहे हैं। आचार्य जी, आप लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, सरकार भी बन सकती है, सीट्स भी बढ़ जाएंगे अगर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे नहीं किया जाता। तो इस बार चुनाव प्रचार में भी तो उनको आगे नहीं रखा गया, ये उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव तो पीएम मोदी और कमल के फूल के निशान पे लड़ा गया है। नहीं, इसमें यही मैंने बताया ना आपको। हाँ। मोदी जी तो मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे नहीं। हाँ। आपने नाम उनका लिया कि मोदी जी सीएम का प्रचार कर रहे हैं, और आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं जिसको भी बैठाऊंगा वो एक अच्छा व्यक्ति होगा। जनता देखो, उसका एक चुनाव का बड़ा विचित्र योग रहता है। एक तो शिवराज जी के 2017 के बाद इनके राजयोग समाप्त हैं, तो अब ये मध्य प्रदेश की राजनीति के राजनेता बने रहें इसके चांसेस 0% हैं। केंद्र में जा सकते हैं, केंद्र में फिर ये अपने काम कर सकते हैं, वहाँ एक इनकी अलग स्थिति बनती है। दूसरा, ग्रह योग बड़े विचित्र स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं कि आप किसी व्यक्ति के लिए यदि आप कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उस कैंपेनिंग करवाने जिसके लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं उसके भी योग अच्छे होना चाहिए, अन्यथा आपके योग वहाँ जुड़ जाते हैं और आपको वो डैमेज करते हैं। तो एक प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में चक्कर लगाए तो ये बहुत अच्छी घटनाओं की ओर संकेत नहीं देता है, और पूरी पार्टी यहाँ पर बड़े लोग यहाँ आके लगे रहे तो वो स्थिति भी यहाँ पर क्लियर होती है। तो इसलिए यहाँ की जो वर्तमान की परिस्थिति है और ज्योतिष की जो ग्रह गणनाएं होती हैं, वो गणनाओं में इन चीज़ों का आधार बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति हेड बनने वाला है उसके राजयोग बचे हैं या नहीं बचे हैं, जो व्यक्ति उसका प्रचार कर रहा है वो किस लेवल का प्रचार कर रहा है। आपने क्लियर नहीं किया कि ये सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। अमित शाह जी से पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि राजनीति हम कर लें। तो राजनीति में तो यही है कि यदि चुनाव जीत गया तो सीएम शिवराज जी बनेंगे, तो ये भी राजनीति है। दूसरे व्यक्ति को लाना है तब भी ये स्थिति कर सकते हैं, परंतु अंतर्मन में यदि आपने ये सोचा हुआ है कि सीएम नहीं बनेंगे तो ये मैंने कन्फर्म कहा है कि बीजेपी को लाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके अंतर्मन में मन आपका साफ है कि अब इनको हटाना है तो आपका जीतना तय है। और यदि आपके मन में भरा हुआ कि नहीं फिर धीमे से इन्हीं को बिठा देंगे, अच्छा काम कर रहे थे, तो वहाँ पर बीजेपी के लिए ये जो 20 सीटें हैं ये फिर नुकसानदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि राजयोग समाप्त हो चुके हैं। बात ये है। जी बिल्कुल, आपने साफ किया कि उनकी कुंडली में राजयोग
अब नहीं है, इसीलिए बीजेपी को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आपका ये भी कहना है कि जो सितारे कह रहे हैं, जो कुंडली कह रही, उस हिसाब से बीजेपी जो है उसकी स्थिति फेवरेबल है। जी आचार्य जी, आपने स्वदेश न्यूज़ को अपना समय दिया और जो जितने भी हम लोगों के अंदर जो जिज्ञासा थी, दर्शकों के अंदर भी जिज्ञासा है, क्योंकि अभी जो समय है वो सब यही जानना चाह रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आपने उन सारे जो जिज्ञासा भरे जो सवाल थे उन सब का आपने जवाब दिया, और ज्योतिष के माध्यम से दिया और सितारों के माध्यम से दिया, और लॉजिकली आपने समझाया कि क्या स्थिति बन रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जानने की कोशिश की ज्योतिष से, साइंस, ज्योतिष भी एक साइंस है, सितारों के माध्यम से, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। तो 3 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।